गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तत्वमसि प्रवचन गुरु जी का ये यहाँ तक होगा था। अभी आगे देखेंगे। यहाँ गुरु जी कह रहे थे कल की ये सुख दुख देने वाला जो है ये संस्कार ही है तुम्हारा। जो तुमने संचित संचित संस्कार कहो, संचित कर्म कहो, एक ही है। तुमने पूरा निमित्त बनाकर जब निमित्त आता है तो संस्कार आगे आता है निमित्त से, और तुमको सुख या दुख देता है। जैसे संस्कार वैसे सुख दुख। इसी तरह गाड़ी के पहिए की तरह हम घूमते रहते हैं इस दुनिया में, अलग अलग शरीर में आकर। इसी को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कहा। तो ब्रह्म तत्व का विचार करने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवत स्तुति नहीं करो, भगवान की उपासना नहीं करो। भगवान की उपासना तो करो, अपने से बड़े की उपासना तो करो, किंतु लक्ष्य बनाओ निर्गुण निराकार को, उसी के अनुसार जीवन को लेके चलो। मायापति भगवान जो है उसकी उपासना करो, ये शुद्ध भावना ही उपासना है। भगवान के प्रति जो सद्भाव शुद्ध भाव है वो उपासना है। तो जब उस मायापति भगवान की कृपा होगी तो इस तत्व विचार के द्वारा कर्म बंधन से हम शक्ति पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मायापति का कोई आकार नहीं, माया शक्ति द्वारा इस सृष्टि में जो भी आकार प्रकार है ये सब मायापति के ही आकार है, माया शक्ति द्वारा। तो इसलिए आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित कहा। माने सब वे परमात्मा ही रहने से एक दूसरे से प्रतिकूल व्यवहार मत करो। तो सृष्टि के मूल में जो तत्व है वो सत्य है, ये सत्य मायापति ईश्वर है। तो माया के पति होने से ईक्षण शक्ति आ गई परमात्मा में। जो परमात्मा में कोई शक्ति नहीं, वो माया की पति होने से उसमें ईक्षण शक्ति, इच्छा शक्ति तो और संकल्प किया। तो यही सारा ब्रह्मांड ज्ञान, संकल्प और क्रिया शक्ति तीनों से यहाँ ये गतिशील भी है। तो एक ही ईश्वर अपने स्वरूप का परीक्षा न कर परिणत परित्याग न करते हुए, माने स्वरूप से नीचे न उतरते हुए, इसलिए उसका नाम अच्युत कहा। हम तो कहते हैं ना अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः क्या है? वो जिस तत्व में कोई विकार नहीं, जो हमेशा एक ही जैसा है, उस आत्म तत्व को हो, ब्रह्म तत्व को हो, एक ही है। और अनंताय नमः मैंने जो मायापति ये जगत रूप में खड़ा हो गया माया के आकाश, माया के शक्ति से, वो अनंताय हो नमः। और गोविंद जो गोविंदाय नमः जो कहते हैं वो तुम्हारे अंदर अंतर्यामी रूप से आ गया। जैसे महाकाश घट के अंदर ये आ गई तो काम चलता है उसमें घट में, नहीं तो आकाश में क्या काम चलेगा? आकाश से क्या भरोगे आकाश में अगर घट ही नहीं? तो ये घट जो है तुम्हारा शरीर है, और शरीर में जब परमात्मा आ गया आकाश रूप से तो तुम्हारा काम शुरू हो गया। इसीलिए अनेकता ये प्रतीति मात्र है, ये तत्व तो एक ही है जो सबके अंदर। इसलिए कहा जगत के मूल में जो तत्व है उस तत्व के बारे में महर्षि कहते हैं ये सत्य है, ये असत हो ही नहीं सकता। इसलिए उस सत्य में मन की स्थिति को ले आओ। जो ये सत्य है वही मायापति ईश्वर है। तो मायापति होने से परमात्मा ने ईक्षण माने संकल्प किया, बहुत श्याम प्रजा ये थी, बहुत होने की इच्छा परमात्मा ने किया, एक से अनेक होने की इच्छा, यही संकल्प आज हम लोग भी करते हैं ना। अब शादी करके बाद में अनेक होते हैं कि नहीं? इसलिए परमात्मा में ज्ञान शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्ति से ही ये प्रपंच खड़ा हो गया। तो एक स्वरूप ही अनेक स्वरूपों से दिखने लगा, एक तत्व ही अनेक रूप से दिखने लगा। तो अनेक रूप से जो इस ईश्वर की प्रतीति है वो माया से है। जैसे है ही रस्सी, कभी रस्सी नहीं देखा तो जो सतरूप है तो सर्पद ही दिखेगा तुमको, क्योंकि बुद्धि में क्या बैठा है वही दिखेगा। ये अज्ञान आवरण है, इसी को कहते हैं। तो भय के मारे भागा और तो चोट लग गई भागने से, वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी जो चोट लगा।
बाद में पता चलेगा अरे वो तो सांप नहीं रस्सी ही थी, तो सर्पादि की कल्पना तो प्रतीति मात्र थी, किंतु शोक मोह भी हुआ ना बीच में, ये भय के मारे भागने से। तो ये जो दृश्य है, जो वस्तु है, मूल देवता है, वो इच्छा कर रहा है कि मैं ही अनेक रूप से दिख जाऊं। तो ये इच्छा शक्ति तो आई, तो उसके पूर्व पहले समझो कि ज्ञान शक्ति प्रकट हो चुकी थी। तो जैसे जीव के अंदर जो ज्ञान शक्ति दिखती है, वो बुद्धि का वृत्ति रूप ज्ञान दिखता है। बाह्याकार जो बुद्धि की वृत्ति है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसको देखती है। ऐसा भी समझो जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, इसका ज्यादा महत्व तो नहीं, वायर जो बच्चा भी पकड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो जहां जाएगा प्रकाश करेगा, शाक मारेगा। बल्ब में पहुंचा तो प्रकाश किया, पंखे में गए तो हवा दिया, तो इसलिए इंजन में गए तो मोटर को घुमाएगा, तो उसको गर्म करेगा, तब क्रिया एक करंट के अधीन है। तो यहाँ पर बुद्धि की जो बाह्याकार वृत्ति है, उसको तो वायर समझो, और तुम्हारी आत्मा का जो चिदाभास है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बुद्धि वृत्ति जो विषय देश में गई, तो उसने तुम्हारे में विषय का संबंध कर दिया, चिदाभास ने आवरण भंग किया और वस्तु का प्रकाश कर दिया, ये विषय का ज्ञान हो गया। जब विषय का ज्ञान हुआ तो प्रिय है तो प्यारा हुआ लगा, और प्रवृत्ति होगी, लेने का इच्छा होगी, उसकी रक्षा भी करेगा। तो प्यारा नहीं तो वहां से पीछे हट जाएगा। तो जहां तक जीव भाव है, वहां तक प्रिय की रक्षा, अप्रिय से अपने को बचाना, ये वृत्ति रहेगी। यही तो व्यवहार है। इच्छा का बाद मत देखो, तुम इच्छा करते हो बैठे बैठे, और मार्केट और माल जाओगे तो लाने के लिए तो जितना इच्छा किया उतना ही लेके आओगे, और बिना इच्छा के ऐसे ही घूमने माल गया तो सारे माल लेके आ जाओगे वापस। इसी तरह ये जो शांत मन से कोमल सत्कर्म करो तो बुद्धि की वृत्ति स्थिर होगी, तो ज्ञान भी सुंदर होगा। कठोर कर्म करोगे ना तो बुद्धि की वृत्ति कठोर होगी, ज्ञान भी ठीक नहीं होगा। इसलिए वृत्ति माने व्यापार, इंटरैक्शन, वो पहले, उसके बाद व्यवहार माने ट्रांसैक्शन, लेन देन, वो बाद में। तो सारी इंद्रिय में वाग इंद्रिय लीडर है। इस वाणी से जरा सा कठोर बोलो तो चित्त में कठोरता आ जाती है, चंचलता भी होती है। तो मीठी वाणी बोलोगे तो चित्त शांत प्रसन्न होता है। तो जो प्यार से बोलते हैं उसके पास सब प्यार से चले जाते हैं। इसलिए व्यवहारिक जीवन में इंद्रियों से कठोर व्यवहार मत करो, कठोर वाणी मत बोलो। मिठाई बड़ी बड़ी अच्छी होती है ना, इसलिए मिठाई तुम्हारी जीभ को मीठा कर देगी। इसलिए कहते हैं, ऋषि भगवान से प्रार्थना करता है, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो। जैसे लोक व्यवहार में भी अगर पति पत्नी एक दूसरे से मीठी वाणी बोले और प्यार से रहेंगे, तो जो भी आत्मा जन्म लेगी वो भी अच्छी वाणी ग्रहण करने से संयम से सब सुखी रहेंगे। तो यहाँ भी दार्शनिक का ये नियम सिद्ध होता है कि कारण के अंदर जो गुण होता है वो कार्य में आ जाता है। जैसे धागा, थ्रेड होता है, उसका जैसा कलर है वैसा ही कपड़ा भी वही कलर में होगा। लाल थ्रेड है तो कपड़ा भी लाल ही होगा। तो इसलिए स्वर्ण से जो भी बनेगा वो येलो माने पीली ही होगा। तो इसी तरह कार्य कारण कोई अलग तत्व नहीं, भिन्न नहीं, ये वेद का मूल सिद्धांत है। ये जगत परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि जब परमात्मा कारण बना तो कार्य भी परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं। इसका कारण परमात्मा है, तो परमात्मा ही जगत के रूप में खड़ा हो गया। तो परमात्मा माने जगत का सच्चिद आनंद रूप है, इसलिए जगत का कण कण प्यारा लगता है और सत्य लगता है। माने है अस्थि लगता है परमात्मा से, और प्यारा माने प्रिय लगता है। तो सत्य और चित्त का जड़ में अभिव्यक्ति का नाम चेतन। तो चित्त प्रकट नहीं हुआ तो भोग्य हो गया, चित्त प्रकट हो गया तो भोक्ता हो गया, बस। तो चेतन का प्रकट होना और ना होना दोनों जड़ में ही है। एक जहाँ प्रकट होता है वो भोक्ता हो जाता है, प्रकट नहीं है तो भोग्य है। तो भोग रूप मालूम पड़ा, तो भोग लेने के लिए इंद्रियां अगर अच्छी है तो ठीक से भोग लेगी। इसलिए परमात्मा जो है वो सत्य है। जगत भी बड़ा सुंदर दिखता है, मूल तत्व ही जगदाकार है।
सोना जैसे कहीं कंकण बना, कहीं चूड़ी बनी। व्यवहार में एक को कंकण करोगे, दूसरे को चूड़ी कहेंगे, किंतु तत्व में दृष्टि स्वर्ण में है, दृष्टि रख के व्यवहार करना ज्ञान है। और मूल तत्व को भूलकर व्यवहार में नाम रूप को ही मुख्य मानना अज्ञान है। तो यही जन्म मरण का भी कारण है। जब ये सत्य है, चेतन है, वही तत्व है जो जगत के मूल में ये जड़ हो ही न सकता। कुछ सांख्य दार्शनिक त्रिगुणा प्रकृति को ही जगत की कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं प्रकृति ही जगत बनाती है। पुरुष जो है वो निर्लेप है, असंग है। पूछा किसी ने, प्रकृति फिर ये जगत को कैसे करती है? तो कहते हैं चेतन की छाया में वो जगत की रचना करती है। वे जगत के कर्तृ रूप में प्रकृति को स्वीकार करते हैं। तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये तत्तेजो असृजता। तो पहले परमात्मा ने इच्छा किया मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो जैसे सोने का बहुत रूप से दिखना, अलग अलग आभूषण, तो नाना रूप, तो ये तो जुड़ा है, असली रूप से वो सोना ही है। किंतु चूड़ी को अंगूठी नहीं कह सकते, अंगूठी को कंकड़ नहीं कह सकते। तो व्यवहार में तो अलग अलग है, लेकिन तत्व रूप से सब स्वर्ण ही है, सत्य है। बाकी सब वाणी का विलास मात्र है, माने प्रतीति मात्र है। नाना विकार माने नाना नाम रूप मिथ्या है, वो सिर्फ दृश्य मात्र है, नाम रूप। लेकिन उसका कारण जो है स्वर्ण, वो सत्य है, उसमें कोई विकार नहीं। तो मिट्टी ही नाना रूपों से बात रही है। मिट्टी, घड़ा, गमला, जग आदि, जैसे गुलाब का फूल मिट्टी ही है, किंतु व्यवहार में इसका उपयोग है। वो गुलाब का फूल किसी को दोगे तो प्रसन्न हो जाएगा, और ऐसे ही एक चुटकी मिट्टी किसी को देगे तो क्या समझेगा? तो तुम स्क्रू ढीला है समझेगा ना। तो मतलब क्या निकला? असली तत्व व्यवहार में उपयोगी नहीं, किंतु असली तत्व के ज्ञान के बिना ये व्यवहार में शोक मोह में बंधे रहोगे। इसलिए असली तत्व को मूल में मन में रखकर व्यवहार करो, उसमें मुक्ति मिल जाएगी उससे। क्योंकि व्यवहार ही जब मिथ्या है तो शोक मोह भी मिथ्या ही है। तो इसलिए असली के बिना नकली नहीं हो सकता। वेदांत विद्या के एक महान विद्वान लिखते हैं, असते वर्तमनि स्थित्वा, असते वर्तमनि ये असत जो है शरीर, इस शरीर में रहकर हम किसको ढूंढना है? जो सत्य है उसको ढूंढना है। तो शरीर भले ही असत हो, लेकिन उसमें जो सत्य है उसको ढूंढने के लिए अपने ब्रह्म का खोज करना है। तो इस ईश्वर इस शरीर, मनुष्य शरीर में ही होगा। इसलिए मार्ग का मतलब क्या? मार्ग्यते अन्विष्यते, जो खोजते हैं तो बुद्धिमान इसका पाएगा, जो खोजता है। इसलिए आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।